आप सभी को नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पिछले 2 दिनों से एक वीडियो है ध्रुव राठी का, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी। मैं तो उसकी वीडियोज़ देखता नहीं हूँ, लेकिन एक यूट्यूबर है और उसका एक वीडियो बहुत ट्रेंड में है। और जितने भी लिब्रांडू हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो कांग्रेस के, समाजवादी, नमाजवादी, आरजेडी, पीजेडी, इनके जितने भी समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ध्रुव राठी ने धो दिया, ध्रुव राठी ने ये कर दिया, बड़ा हिस्टोरिकल वीडियो है, बड़ा ये है वो है। ट्विटर पे यही चल रहा है। तो मुझे लगा कि यार देखना चाहिए। आज संडे का दिन था तो मैंने उस वीडियो को देखा। तो उस वीडियो में ध्रुव राठी स्टार्टिंग कर रहा है, क्या ये देश अब डेमोक्रेटिक नहीं रहा? क्या इस देश में अब वन नेशन वन पार्टी होने जा रहा है? क्या इस देश में डिक्टेटरशिप चल रही है? क्या इस देश में तानाशाही चल रही है? फिर वो बताता है कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया में तानाशाही चलती है, वहाँ का जो किंग जोंग है, और रसिया फेडरेशन पुतिन का है, उसी तरह इस देश में भी हो रहा है। मीडिया को दबाया जा रहा है, प्रेस को दबाया जा रहा है। फिर वो एक दो एग्जाम्पल देता है छिटपुट घटनाओं के, कि महाराष्ट्र के पुणे में कहीं पर एक बैलेट मशीन किसी ने चुरा ली थी। फिर वो कहता है अच्छा इतना कुछ हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके फिर वो चंडीगढ़ मेयर वाले चुनाव का देता है कि देखो किस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है इस देश को, और ये देश बिल्कुल बर्बाद हो गया, और ये हो गया और वो हो गया ठिकाना, और ये सब सारी बुराइयां करता है वो टोटली। और नरेंद्र मोदी जी की टोटली बुराई करता है, और वो इस तरह से बात करता है कि जैसे 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ तानाशाही ही चली है। तो ध्रुव राठी, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि तुम जर्मनी में बैठे हो, जर्मन, तुम्हारे पास जर्मन पासपोर्ट है और वहीं बैठ के तुम वीडियोस बनाते हो और यही तुम्हारा इकलौता धंधा है, कुछ और कोई काम धाम नहीं है, इसी से तुम पैसा कमा लेते हो। जाहिर सी बात है, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट बातें करते हो, रूलिंग में जो है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे वीडियोज़ खूब देखे जाते हैं और उससे तुम्हें कमाई भी होती है। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई लेना देना है, ठीक है। लेकिन यार इतना झूठ क्यों बोलते हो? जब आप अपने आप को यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर कहते हो तो आप पूरी तरह से फैक्ट तो चेक करो। मुझे नहीं पता आपके फैक्ट्स आपकी टीम जुटाती है, कौन जुटाता है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। दोस्त ध्रुव राठी, मेरे भाई, सबसे पहली बात यह है कि इस देश के अंदर आज़ादी के बाद 75 सालों तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांग्रेस का राज रहा है, सेंटर में भी और विभिन्न राज्यों में भी। और दूसरा फैक्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ, फैक्ट वाइज बताता हूँ। मैं दूसरा फैक्ट बताता हूँ कि तानाशाही क्या होती है। तानाशाही ये होती है कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 356, 356, जो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। आपको मैं बता दूं ध्रुव राठी मेरे भाई, इस देश के अंदर 75 सालों में कांग्रेस ने 90 बार उस 356 का यूज किया है। 90 बार। कई राज्यों की सरकारें, चलती हुई सरकारों में छोटी छोटी चीज़ों को बहाना लेकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कोई सुनवाई नहीं हुई। तुम तानाशाही की बात करते हो। तीसरी बात मैं बता दूं, तुम्हें याद दिला दूं, आपातकाल 1975 का इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी जी ने एक रात अचानक से इमरजेंसी लगा दी और अगले 2 दिन में टोटल विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को उठा के जेल फेंक दिया गया। 2-2, 3-3 साल लोग जेल में रहे, और जो जेल जाने से बचे वो अंडरग्राउंड हो गए, किसी तरह उन्होंने अपना जीवन काटा। ये होती है तानाशाही। मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, तो प्रेस मीडिया में, जिस प्रेस मीडिया ने थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव आर्टिकल लिख दिया, उस प्रेस मीडिया का लाइसेंस बंद कर दिया जाता था, उस प्रेस मीडिया को बंद करा दिया जाता था। मेरे दोस्त, ये होती है तानाशाही, ये होती है डिक्टेटरशिप। और शुरुआत में 1947 में से लेकर शुरुआत के 8-10 साल तो ये सीन रहा कि प्राइम मिनिस्टर से लेके, कैबिनेट से लेके, स्टेट्स के गवर्नर से लेके, सिर्फ एक ही परिवार डिसाइड कर देता था कि फलाने स्टेट का गवर्नर कौन होगा, फलाने स्टेट की फलानी यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन होगा। कोई भी डेमोक्रेसी वाला सीन नहीं था। ये पढ़ो यार, ये सब चीज़ें फैक्ट है, गूगल करो, इंसाइक्लोपीडिया में जाओ, किताबें पढ़ो। तो सिर्फ ध्रुव राठी तुम टारगेट करते हो मोदी गवर्नमेंट को, सिर्फ तुम टारगेट करते हो इस 10 साल को। पिछले 75 सालों में तो देखो क्या हुआ। इस 10 साल में तो मुझे याद नहीं आता कि किसी भी एक राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लगाओ, बताओ मुझे। लेकिन कांग्रेस ने 90 बार 356 का यूज किया। आर्टिकल 356 पढ़ के देखना। तो ये जो तुम यूट्यूब पे सेंसेशन फैलाने के लिए कि तुम्हें व्यूज़ मिल जाएं, तुम विपक्षी पार्टियों में बड़े फेमस हो जाओ, लोकप्रिय हो जाओ, और वो तुम हो भी गए हो। सारे लिब्रांडू, अनपढ़, कुपढ़, कम पढ़े लिखे, झंडू बाम टाइप लोग तुम्हारे वीडियोज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं,
ट्विटर पे तुम्हारे वीडियोज़ का लिंक भेज रहे हैं कि देखो कितना ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। बेटा अगर लोकतंत्र नहीं होता तो 2 दिन हो गए तुम्हारा वीडियो गायब हो चुका होता यूट्यूब से। ऐसा तो नहीं हुआ। ये वही देश है जिस देश में जो मर्जी उठ के सुबह उठता है और प्रधानमंत्री को गाली दे देता है। किसी को मारा नहीं गया, किसी को लटकाया नहीं गया। तो इतना नेगेटिव न्यूज़ मत दिया करो यार। जर्मनी में बैठ के तुम इतनी नेगेटिव न्यूज़ भारत के बारे में देते हो और तुम तुलना करते हो नॉर्थ कोरिया से इंडिया का। बेटा नॉर्थ कोरिया के बारे में अभी तुम्हें पता भी नहीं है। किंग जोंग वो बंदा है जिसने एक बार कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो अपने रेलवे मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए गोली मरवा दी क्योंकि उसको एक बार हल्की सी झपकी आ गई थी नींद की। तो क्या इस देश में ऐसा हुआ पिछले 10 साल में? तो कैसे तुलना कर रहे हो यार तुम? मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल पागल हो, बिल्कुल पागल पगलेट हो तुम, मुझे लगता है। किंग जोंग, नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग वो बंदा है जिसने अपने सगे फूफा को, जो उनकी आर्मी में ब्रिगेडियर था, उसको एक बात न मानने के ऊपर 35 जंगली कुत्तों के बीच में फेंक दिया था और वो नोच नोच के उसको खा गए थे। क्या इस देश में ऐसा हुआ किसी के साथ भी? तो ये सब बेकार की बातें करते हो। फिर तुम कहते हो उस वीडियो में कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, हेमंत सोरेन। भाई जो करप्शन करेंगे उनको गिरफ्तार किया ही जाएगा। और अगर वो इतने सच्चे होते तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके उनकी बेल्स क्यों रिजेक्ट हो रही हैं? लगातार उनकी बेल्स रिजेक्ट हो रही हैं। तो अब आप ये तो नहीं कहोगे कि इस देश के अंदर जुडिशरी भी बिक गई है, हर लेवल की जुडिशरी बिक गई है। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ के मेयर वाले चुनाव में फैसला दे दे तो आपको सुप्रीम कोर्ट बड़ा महान लगता है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दे तो आप कहते हो यार सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने मैनेज कर लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप सोचिए, इस तरह का दुष्प्रभाव, दुष्प्रचार कराया जा रहा है, विपक्षी एजेंडे के थ्रू करवाया जा रहा है, फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और जो गधे लोग हैं, अनपढ़ हैं, कुपड़ हैं, मैं कुपड़ कहता हूँ जो ये 7वीं 8वीं 9वीं वाले, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले, जिन्होंने कभी खुल के किताबें नहीं खोली, जो कभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए, जिन्होंने रेगुलर पढ़ाइयाँ नहीं की, उनको लगता है वाह भाई वाह क्रांति, क्या वीडियो बना दिया। अरे फैक्ट तो देख लो यार। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? आप देखो। इस देश के अंदर आर्टिकल 356 का सबसे ज़्यादा यूज किसने किया? आप देखो। इस देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को एक साथ सैकड़ों नेताओं को जेल किसने भेजा बिना किसी मुकदमे और पैरवी के? आप ये देखो इमरजेंसी के दौरान। ऐसा तो अभी नहीं हुआ। ये जो 2-4 लोग जेल गए ये करप्शन के केस में गए और इन्होंने पूरी कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनकी बेलें रिजेक्ट हुई। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे कोर्ट बीजेपी ने मैनेज कर रखे हैं या अभी जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसने मैनेज कर रखे हैं। तो ध्रुव राठी, तुम यार एक वाहियात किस्म के इंसान हो। तुम्हारा एजेंडा, मैं तुम्हारी जितनी भी वीडियोस एक देखता हूँ वो सब एंटी गवर्नमेंट तुम बनाते हो। तुम पिछले 75 साल की बात नहीं करते, तुम अच्छे कामों की बात नहीं करते। कुछ अच्छे काम भी तो हुए होंगे 10 साल में। तुम्हें सिर्फ बुराई दिखती है, तुम्हें डिक्टेटरशिप दिखती है। 4 करप्ट लोगों को जेल भेज दिया तो तुम कहते हो डिक्टेटर हो गए। फिर तुम नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करते हो। नॉर्थ कोरिया में तो उसने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको गोली से मरवा देता है, उसको कुत्तों के पिंजड़े में फेंक देता है, उसको कटवा देता है। यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? तुम्हारा यूट्यूब पे वीडियो तक डिलीट नहीं किया गया। तो इस तरह का दुरुपयोग करना, इस तरह के एजेंडे को फैलाना और इस तरह की गंदी और घटिया बातें करना, देश की बदनामी करना और उससे पैसे कमाना, ये तुम्हारा फैशन है ध्रुव राठी। क्या तुम भूल गए उस दिन को जब भोपाल गैस कांड हुआ था? उस भोपाल गैस कांड में जब लाखों लोग मारे गए थे, भोपाल गैस त्रासदी, उसके ऊपर वेब सीरीज भी बन चुकी है ध्रुव राठी, तुम देख लेना जाके। तो खुद कांग्रेस के जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, अब तो वो रहे नहीं, वो खुद एंडरसन को जो सीईओ था उस कंपनी का, उसको अपनी गाड़ी में बैठा के एयरपोर्ट छोड़ के उन्होंने विदेश भगा दिया था। तुम भूल गए? ये वही कांग्रेस थी जब इंदिरा गांधी जी की देहांत के बाद 2 सिखों की गलती के कारण, जिन्होंने गोली मारी थी, बॉडीगार्ड थे, हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था इसी दिल्ली में। भूल गए तुम? तब तुम्हें डिक्टेटरशिप याद नहीं आई, तब तुम्हें तानाशाही याद नहीं आई, लेकिन तुम इस 10 साल के कार्यकाल में कहते हो तानाशाही हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस 10 साल में सबसे कम दंगे हुए ही नहीं। कोई खास कोई वो नहीं हुआ। अब छिटपुट घटना है तो यार इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ध्रुव राठी एक बायस्ड पर्सन है जो सिर्फ एक तरफा वीडियोस बनाता है। यार अगर फैक्ट चेक करने तो आप दोनों तरफ के फैक्ट चेक करो ना। आज बंगाल में क्या हो रहा है तुम नहीं बोलोगे? अगर तुम इतने बड़े सच्चाई के पथ प्रदर्शक हो और जर्मनी में बैठ के वीडियो बनाते हो, तो संदेश खाली में जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में,
उसके ऊपर तुमने क्यों नहीं वीडियो बनाया? जो लाखों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको घर से उठा लिया जाता है, जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, वो तुम नहीं, उस पर तुम वीडियोज़ नहीं बनाओगे। लेकिन तुम सिलेक्टिव वीडियोज़ बनाओगे, तुम मणिपुर की वीडियो बनाओगे, तुम चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हो गया उसकी वीडियो बनाओगे, लेकिन जो बिहार में जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और पूरी की पूरी बैलेट लूट ली जाती थी, पूरा का पूरा बैलेट लूट लिया जाता था, उसका नहीं बनाओगे, उसके बारे में नहीं बताओगे ऑडियंस को अपनी। तो ये जो दो तरफा चरित्र है ना तुम्हारा ध्रुव राठी, मैंने तुम्हारे मोस्टली वीडियोस में यही देखा है कि तुम एक तरफा वो बात करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और व्यूवर्स को भी समझना चाहिए यार, जो लोग किसी भी वीडियोस को देख रहे हो, आप लोग गूगल पे जाओ, सर्च करो और फैक्ट चेक करो। मुझे तो ये लगता है कि मोदी सरकार अब तक की सबसे लिबरल सरकार है भाई। यहाँ तो कोई भी उठ के सुबह प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई भी उठ के कुछ भी बकलोली कर दे रहा है, कोई भी उठ के यूट्यूब पे कुछ भी बोल देता है, कोई भी उठ के ट्विटर पे कुछ भी बोल देता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया से, रसिया से कंपेयर करना और इस तरह की ऊट पटांग बातें करना, छिटपुट 2-3 घटनाएं गिना के बोलना कि इस देश में डिक्टेटरशिप है, ये सब बकवास बातें हैं और ये सिर्फ दुष्प्रचार है और दुष्प्रभाव है और ये पैसा कमाने की तरकीब है यूट्यूब से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था दोस्तों, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आज हमारे पास साधन है, गूगल है, इंसाइक्लोपीडिया है, बाकी चीज़ें हैं, रिसर्च करिए, एनालाइज करिए, कंपेयर कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सही था कौन गलत था। सिर्फ ये नहीं कि एक वीडियो आ जाता है और आप कहते हो वाह भाई वाह, ऐसा नहीं होता दोस्त। चलिए, जय हिंद, जय भारत।